कर्ण के प्रति कुंती की भ्रमित ममता। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौट आए। शांति की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी समाप्त हो गई। युद्ध की आशंका से कुंती भयभीत थी। युद्ध का परिणाम कुरुवंश का विनाश। तभी कुंती को कर्ण का ध्यान आया। उसे पता था कि कर्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर पांडवों का वध करने को ठान रखा है। मन मन कुंती सोचती कि कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है और वही अपने भाइयों के प्राणों का प्यासा है। यह सब तो मेरे ही पापों का फल होगा और फल है भी। क्यों न कर्ण के पास जाकर वास्तविकता बता दूं? कृष्ण का संकेत भी तो इसी तरफ है। वह मेरे साथ घटित घटना की सच्चाई को जानता है। यह सोचते हुए कुंती गंगा किनारे पहुंची। कर्ण प्रतिदिन प्रातःकाल के समय सूरज की आराधना किया करता था। कुंती ने उसे दूर से देखा। कर्ण पूर्व की ओर मुंह किए, हाथ जोड़े, ध्यान मग्न जल में खड़ा था। प्रातः से मध्याह्न होने तक कर्ण उसी तरह खड़ा होकर जप करता रहा। सूरज की तेज किरणें उसके आकर्षक चेहरे पर पड़ती थी। चेहरा और आकर्षक प्रतीत होने लगा था। मध्याह्न के उपरांत कर्ण का जाप पूरा हुआ। वह गंगा से बाहर आया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अनजान औरत तपती दोपहरी में खड़ी उसे निहार रही है। कर्ण, कौन? आप इस तपती धूप में क्या कर रही हैं? राधा और अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती सिसकती हुई, कर्ण, तुम सुतपुत्र नहीं हो। राधा तुम्हारी माता नहीं है और अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं है। राजकुमारी पृथा की कोख से सूरज के अंश से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा कल्याण हो बालक। पुत्र, यह कवच और कुंडल तुम्हें जन्म से प्राप्त हुए हैं। तुम सूर्य पुत्र हो। तुम सूर्य पुत्र हो। मैं राजकुल की माता कुंती तुम्हारी माँ, हाँ माँ हूँ बेटा। हाँ मैं अभागिन, हाँ बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। कर्ण, धिक्कार है ऐसी माँ को जो जिगर के टुकड़े को जन्मते ही जिगर से अलग कर दी। हे माते, गम की चोटी फौलाहट से ज्यादा क्या होगी? मां की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी? क्या होगी माते? जो कहो बेटा, जो कहो कर्ण। कर्ण, हे राजमाते, मुझे बेटा न कहो। मैंने सुना है मां उस
जल के समान है जो निरंतर बहता रहता है और दुनिया को जीवन देता रहता है। माँ तपती धरती के समान है जो अपनी खुशी त्याग कर बच्चों की परवरिश करती है। माँ में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है, क्योंकि उसके बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। कुंती, यह सत्य है बेटा, यही सत्य है। कर्ण, हे माते, जन्म लेता बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है? जो आपने मुझे सदा के लिए त्याग दिया था, जरा सोच तो ली होती। मंजूसे में बंद बच्चे का दम किस तरह घुट रहा होगा। कुछ नहीं सोची ना, कुछ नहीं। कभी आपको इस बच्चे की याद तक नहीं आई। लोक लाज से बचने के लिए मुझे मौत के हवाले कर दी। धन्यवाद देता हूं मां राधे को, मुझे देखते ही उसे दूध उतर आया था। धन्य है पिता अधिरथ, जिसने मुझे इस योग्य बनाया। कुंती, बस कर बेटा, बस कर। मुझे दुख है कि तुम अपने भाइयों को पहचान नहीं पाए। दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने ही भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। यह धर्म विरुद्ध है बेटा, धर्म विरुद्ध है। कर्ण, बाते, दुर्योधन मेरा मित्र है, मेरा रोम रोम उसका ऋणी है। यदि आपके कहने पर अधर्म करने लगूं तो मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा माते। कुंती, पुत्र, मेरे कारण तुम्हें बहुत दुख उठाने पड़े हैं, घोर अपमान सहना पड़ा है। फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम अपने भाइयों के पक्ष में रहकर युद्ध करो। तुम युधिष्ठिर से बड़े हो, तुम ही उसके राजा होगे। सारी प्रजा और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शीश झुकाएंगे, तुम्हारा आज्ञा मानेंगे। मान जाओ कर्ण। कर्ण, नहीं माते, नहीं। मित्रता के सामने राज्य प्रलोभन मेरे लिए अर्थहीन है। भक्त, विश्वास और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते, वापस नहीं आते, नहीं आते। कुंती, मेरे लाल। कर्ण, हे देवी, माता के नाते मेरे प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य था उसे तुमने उस समय पूरा नहीं किया, और अब अपने पुत्रों की भलाई के लिए मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कह रही हो। मैं ऐसी कायरता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता माते। मैंने जिसका नमक खाया है और जिसने मुझे धन, संपत्ति और मान दिया है, उस धृतराष्ट्र के पुत्रों का संकट के समय साथ छोड़ दूं? नहीं, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। कुंती, पुत्र, जल्दी में
कोई निर्णय मत करो, मत करो जब कर्तव्य का पालन करने में असमंजसता दिखाई पड़े, तब माता पिता का आज्ञा मानकर उन्हें संतुष्ट करना शास्त्र सम्मत है बेटा, शास्त्र सम्मत है। कर्ण: नहीं माते, मैं उन शास्त्रों में विश्वास नहीं करता जिनके द्वारा मित्रद्रोह की शिक्षा मिलती हो। दुर्योधन के लिए मैं अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर सकता हूं। मातेश्री, मातेश्री, सुन लो, इंसान के कर्म ही उसकी आयु निर्धारित करते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो मृत्यु के बाद भी उसको याद किया जाएगा, और क्या कहें, कर्म अगर उनके पूरे होंगे तो जीवित रहते भी भुला दिया जाएगा माते, भुला दिया जाएगा। मैं इस युद्ध में पांडवों से युद्ध करने का निश्चय कर चुका हूं, परंतु यह भी सत्य है मातेश्री, मांगने वाले को कर्ण खाली हाथ लौटने भी नहीं दिया है। हे माते, हे माते, मैं आपको एक बात के लिए वचन दे सकता हूं कि युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडवों पर घातक प्रहार नहीं करूंगा। इस युद्ध में या तो मैं अपने प्राण न्यौछावर करूंगा या फिर अर्जुन को करने होंगे। दोनों में से एक अवश्य मरेगा। इस प्रकार माते, तुम्हें जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे 5 पुत्र हर हालत में जीवित रहेंगे माते, हर हालत में जीवित रहेंगे। कर्ण की बात सुनकर कुंती ने एक दीर्घ सांस छोड़ी। उसने कर्ण का मस्तक चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। कुंती, सदा सुखी रहो पुत्र, सदा सुखी रहो पुत्र। कर्ण कुंती का चरण स्पर्श कर चल दिया। कुंती ने भी जाते जाते कर्ण को पीछे से कही, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। और फिर इतना कहने के बाद कुंती भी अपने महल की ओर चल पड़ी। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।